तो हम लोगों ने हाइपरबोला के बारे में सारी जनरल इक्वेशन लिखी थी, हाइपरबोला की, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकस की इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटी, साथ के साथ लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b², ये सारी बातों के अपने बारे में बात की। और हम बात कर रहे थे हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के बारे में। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी कि ये a और b की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना, a और b की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते। और हमने बात की थी हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, दैट विल बी x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी y² बाय b² माइनस x² बाय a² दैट इज इक्वल टू 1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² बाय a² माइनस y² बाय b² दैट इज इक्वल टू -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड दिस वाज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से कि असिम्पटोट्स की जो इक्वेशन है दोनों ही कर्व्स के लिए क्या आती है, सेम आती है, दे शेयर सेम पेयर ऑफ असिम्पटोट्स हाइपरबोला के केस में। तो यहाँ पे हम और भी बातें कर लेते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियस, फोकल रेडियस, है ना। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ द फोकल रेडियस ऑफ द फोकल रेडियस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द hyperbola is equal to the length of major axis या फिर transverse axis बोल सकते हैं ना, transverse axis, ठीक है। The difference of the focal radii of any point of the hyperbola is equal to the length of transverse axis। इस चीज को हम प्रूव भी कर लेते हैं, कैसे होगा ऐसा, व्हाई इज इट हैपन सो। तो हम हाइपरबोला का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज व्हाट, x बराबर a बाय e एंड दिस इज x इज इक्वल टू माइनस a बाय e। इसको हम नाम देते हैं फोकस नंबर 2, दैट इज माइनस AE,0। इसको नाम देते हैं फोकस नंबर 1 F1, दैट इज AE,0। हमने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया P, दैट इज x1, y1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये और ये वाला डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब हमें टू क्या निकालना है, P ऑफ F2 माइनस P ऑफ F1। ये डिफरेंस हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर आता है, जो कि 2a के बराबर आता है। हाइपरबोला के केस में हमेशा ये चीज वैलिड होती है कि PF2 माइनस PF1 यानी फोकल रेडियस का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2a। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करें PF1 की, तो PF1 किसके बराबर हो जाएगा, E टाइम्स PM1। PM1 का मतलब यहां से डायरेक्ट्रिक्स पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला आपका M1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका M2, ठीक है। तो E टाइम्स PM1, PM1 का मतलब P और M1 के बीच का दूरी, PM1 का दूरी निकालने के लिए यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a बाई e। तो मैं इसको लिख सकता हूं x1 माइनस a बाई e, दैट विल बी इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e ऑफ x1 माइनस e को a बाई e से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम a। सिमिलरली pf2 निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू e टाइम्स pm2, दैट विल बी इक्वल टू e इंटू pm2, मतलब ये वाला पॉइंट। इस डिस्टेंस को आप देख सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस a बाई e, यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
x1 प्लस a बाई e के बराबर हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ex1 और ये हो जाएगा प्लस a। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना था कि pf2 माइनस pf1 ये 2a के बराबर होना चाहिए, यानी हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो pf2 माइनस pf1 दैट विल बी इक्वल टू ex1 माइनस a, सॉरी ex1 प्लस a माइनस ऑफ ex1 माइनस का a, तो दैट विल बी इक्वल टू ex1 से ex1 कैंसिल हो गया, a प्लस a इट विल बिकम 2a। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि द डिफरेंस ऑफ द फोकल रेडियई, द डिफरेंस ऑफ द फोकल रेडियई ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। आप इसको ध्यान रखना। वहां पे एडिशन, एलिप्स के केस में क्या होता था कि एडिशन का वैल्यू कितना था, 2a के बराबर आता था। ठीक है, नोट इट डाउन। नोट डाल के एक बात लिखेंगे, इफ E1 and E2 are the eccentricities, if E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola and conjugate hyperbola, then 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, नोट डाल के बात लिखेंगे, इफ E1 and E2 are the eccentricities of hyperbola and conjugate hyperbola, then 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square that is equal to 1, यानी eccentricity के रेसिप्रोकल के स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर आता है। इसको प्रूफ करके देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ क्या होगा, अगर हम बात करें E1 स्क्वायर की, तो E1 स्क्वायर क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, वो हमारे पास आता था 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एलसीएम लेने पे। और E2 स्क्वायर की बात करेंगे तो दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी 1 अपॉन E1 स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी ये रिजल्ट जस्टिफाई हो गया कि अगर E1 और E2 हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी होती है, इसका मतलब उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, नोट इट डाउन। अब हम कंपैरिजन कर देंगे हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। पैरामीटर्स के केस में मैं कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट विल बी सेंटर, सेकंड विल बी
length of transverse axis, length of transverse axis, then length of conjugate axis, ठीक है, then foci, then equation of directrix, eccentricity, next LLR, length of latus rectum, then parametric coordinates, then equation of transverse axis, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये सारी चीजें हम फाइंड करेंगे, है ना, दोनों का कंपैरिजन कराएंगे, तो हमें याद रहे ये सारी बातें। एक बार देख लेते हैं सारी पॉइंट्स, हम लोग क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। स्पेस कम हुई है सबके बीच में। तो हाइपरबोला की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो हाइपरबोला होगा यहाँ पे आपका हाइपरबोला होगा, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड दिस इज हाइपरबोला, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला में सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे, तो दोनों का ही सेंटर क्या होगा, 0,0। यहाँ पे हम जस्टिफाई कर लेते हैं, सारी चीजों को एक बार लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा। सेंटर की बात करेंगे तो दोनों का सेंटर क्या होगा, 0,0। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस की बात करेंगे तो हाइपरबोला में लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस हो जाएगी 2a, कॉन्जुगेट में कितनी हो जाएगी 2b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b, तो दिस विल बिकम 2a। फोकाई की बात करेंगे तो फोकाई यहाँ पे हो जाएंगे प्लस माइनस a, 0, और यहाँ पे हो जाएंगे 0, प्लस माइनस b ऑफ e। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी x बराबर प्लस माइनस ऑफ a बाई e, और वहां पे हो जाएगी y बराबर प्लस माइनस b बाई e। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वहां पे होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाई ए, तो वहां पे हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे होते हैं a सेक थीटा, b tan थीटा, और वहां पे आ जाएगा b सेक थीटा, a tan थीटा, b सेक थीटा, a tan थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी आपकी x एक्सिस, मतलब y बराबर 0, और कॉन्जुगेट हो जाएगी x बराबर 0। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी x बराबर 0 और दिस विल बी y बराबर 0। तो दीज आर सम कंपैरिजन बिटवीन हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला दैट यू हैव टू रिमेंबर, है ना, याद रखें। एक का याद रखें, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा ए और बी को रिप्लेस करने से, है ना, और वाई एक्सिस पे सारी चीजें चली जाएगी। फोकाई आपका वाई एक्सिस पे चला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वाई के टर्म्स में आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी जो है वो ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद रखिए, इट विल बी बी सेक थीटा, a tan थीटा। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है, नोट इट डाउन। Write down the questions. हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। Write down the first question. Find the equation of the hyperbola. सबसे पहला केस whose axes are coordinate axis, whose axes are coordinate axis, and distance of one of its vertices and the
distances of, and the distances of one of its vertices from the foci are 3 and 1। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, हम पहले दो पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट, whose center is 0, 1, 0, whose center is 1, 0 and focus is 6, 0 and focus is 6, 0 and the transverse axis is 6 and the length of ट्रांसवर्स एक्सिस इज 6। पहले दो पार्ट सॉल्व करेंगे, और भी पार्ट है इस सवाल के। पहले हम दो पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक इक्वेशंस जिससे हम हाइपरबोला की इक्वेशंस को निकाल पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन सर्टेन केसेस। ये केसेस दिए मैं आपको। सबसे पहला केस है हुज एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकाई आर 3 and 1। डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस एंड फोकाई की बात करेंगे तो वर्टिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपका a, 0, फोकाई हो जाएगा आपका a, 0। तो पहले वर्टिस और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ae माइनस a, वो किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर। और उसी वर्टेक्स से दूसरे फोकस का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, a प्लस a, यानी a प्लस a, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, है ना। एक ही वर्टिस से दोनों फोकस का डिस्टेंस, तो पहले वर्टिस से आप फोकस का डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी a माइनस e, और उसी वर्टिस से दूसरे फोकस का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो a प्लस a के बराबर आ जाएगा। तो वो हमने लिख दिया। तो a कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास e माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे a कॉमन निकाल लेते हैं तो e प्लस 1 बराबर 3, डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बिकम e माइनस 1 डिवाइड बाई e प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो कहने का मतलब 3e माइनस 3 दैट इज इक्वल टू e प्लस 1, तो 2e दैट विल बी इक्वल टू 4। तो e बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से e बराबर आ गया 2। अब e बराबर अगर 2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब a बराबर 1 पता लग गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। ये बात हमें पता है कि b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। या फिर आपको ये याद नहीं है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। e स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है 1। तो b स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 के बराबर। अब b स्क्वायर 3 के बराबर आ गया, इसका मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3 दैट इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। दोनों इक्वेशन पॉसिबल है, इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया, जहाँ पे बोला गया था वर्टिस और फोकस के बीच का डिस्टेंस। किसी भी एक वर्टिस और एक फोकस का डिस्टेंस आपको 1 और 3 दिया हुआ है, तो एक बार तो a माइनस ए हो जाएगा और एक बार a प्लस ए हो जाएगा। नोट कीजिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's solve the second part of this question. What is second part? सेंटर आपको दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है 6, 0 एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब आप एक बात देखिए कि सेंटर और फोकस जो है वो आपका क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या है,
फोकस आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब एलिप्स जो सॉरी हाइपरबोला जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फोकस आपका 6,0 है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6 दिया हुआ है, यानी 2a बराबर क्या दिया हुआ है 6, तो a बराबर कितना आ गया 3, a बराबर 3। अब आप एक बात देखिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1,0, फोकस का कोऑर्डिनेट है 6,0, तो सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ए के बराबर। यानी एक चीज और पता लग गई कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1,0, फोकस है 6,0, तो सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है ए, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू ई बराबर 5, तो ई बराबर कितना आ गया 5/3, ई 5/3 आ गया। हमें पता है कि ई स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25/9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो इट विल बिकम 16/9 दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 9। तो बी स्क्वायर हमें पता लग गया कि बी स्क्वायर किसके बराबर होगा 16, ए हमें पता है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ए स्क्वायर भी पता लग गया, बी स्क्वायर भी पता लग गया, इसका मतलब हाइपरबोला पता लग गया। हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है 16 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड हाइपरबोला, नोट इट डाउन। अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई, छोटी सी गलती कर दी हमने, इस हाइपरबोला का सेंटर जो है वो शिफ्ट है, वो 0,0 नहीं है, सेंटर आपका कितना है 1,0, यानी हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये भूल गए हम, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 दैट इज इक्वल टू 1। ये दो पार्ट हो गए, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट करेंगे, ए और बी पार्ट हो गए, सी और डी दो पार्ट और लिख लेते हैं, उन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। वी आर गेटिंग द इक्वेशन इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस में कैसे फाइंड करते हैं देख रहे हैं। थर्ड केस है whose center is 3,2 and one focus is 5,2, one focus is 5,2 and one vertex is 4,2 and one vertex is 4,2। और इसी का डी पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है whose center is minus 3,2, whose center is minus 3,2 and one vertex is minus 3,4 and eccentricity is 5/2 and eccentricity is 5/2। Let's solve next two parts। सेंटर आपको दिया हुआ है 3,2 एंड फोकस है 5,2 एंड वर्टेक्स इज 4,2, यानी ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सबका क्या है सेम, वाई कोऑर्डिनेट सबका सेम है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होगी। पर साथ के साथ सेंटर कितना दिया हुआ है 3/3,2, यानी हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस, हम पहले लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए। सेंटर दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस और साथ के साथ क्या दिया हुआ है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस छोड़िए, वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखिए, वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है ए के बराबर, तो यानी वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 1,
यानी a का वैल्यू तो हमें पता लग गया 1, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। दूसरी बात, फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है AE, तो AE कितना हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो AE बराबर कितना हो जाएगा 2, AE आपका हो जाएगा 2 के बराबर, A कितना है 1, तो E कितना हो जाएगा 2। हमें पता है कि b स्क्वायर बराबर क्या होता है, या फिर e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो e स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो कितना है 1, तो b स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 3, तो b स्क्वायर 3 आ गया, तो a स्क्वायर भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब कितना 3, दैट इज इक्वल टू 1। So this is the equation of required hyperbola, x minus 3 का whole square upon 1 minus y minus 2 का whole square upon 3 that is equal to 1। तो ये हमारे थर्ड केस का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, नोट कीजिए। थर्ड केस, फोर्थ केस देखते हैं। What is the fourth case? Whose center is minus 3,2, सेंटर आपका minus 3,2 है and vertex is minus 3,4। एक चीज नोट कीजिए कि x कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब जो वर्टेक्स और सेंटर है ये क्या होगा, ऐसी एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसी लाइन के ऊपर होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसका मतलब हाइपरबोला जो होगा दैट विल बी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी एक तरह से हाइपर कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, इसका मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, यानी कहने का मतलब अब हाइपरबोला जो होगा सेंटर पता है, तो सेंटर कितना हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y माइनस b का, b कितना है मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या -1। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, तो y एक्सिस के पैरेलल आपकी लाइन होगी, और y एक्सिस के पैरेलल इसका मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हाइपरबोला के अंदर a होता था, पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला के अंदर क्या होगा b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर, तो b कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसेंट्रिसिटी दी हुई है 5/2, तो हमें पता है एक बात कि e स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर होता है, कौन सा हाइपरबोला के लिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। तो e स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, यानी 25/4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21/4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया, a स्क्वायर का वैल्यू 21 आ गया, b स्क्वायर कितना हो जाएगा तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन पता लग जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो है वो हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाली यूज की है, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर की जगह 1 प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
ए स्क्वायर मतलब कितना 21, दैट इज इक्वल माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू -1। ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। नोटेड डाउन। ये 4 केसेस देखे और सारे केसेस अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। तो वर्टेक्स से, फोकस से, क्या बोलते हैं, सेंटर से, इसेंट्रिसिटी से किस तरह से हम हाइपरबोला की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं वो हमने देखा 4 पार्ट से। नोटेड डाउन। क्या होगा जब हमारा हाइपरबोला स्टैंडर्ड नहीं होगा, उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अभी। Write down the next question. Find the vertices of the hyperbola 9x square minus 16y square minus 36x plus 96y minus 252 is equal to 0। इस हाइपरबोला के हमें वर्टिसेस बताने हैं, वर्टिसेस क्या होंगे। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 36x को एक साथ लिखते हैं, फिर माइनस कॉमन निकालते हैं, 16 कॉमन निकालते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y लिखते हैं, है ना, इन दोनों में से, और माइनस का 252 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 कॉमन निकालते हैं, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें 4 ऐड करते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 16 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसमें 9 ऐड करते हैं, 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का 252 इज इक्वल टू 0। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर ताकि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। फोर ऐड किया तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सॉरी। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस 36, माइनस का 16 इंटू इट विल बिकम y माइनस 3 होल स्क्वायर, पर माइनस 16 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 144 माइनस 252 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस का 252 और 336 दैट विल 286 में से 288 में से 144 जाएगा, तो ये अगेन क्या बचेगा 144। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट विल बिकम 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट विल बिकम 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस वाले हाइपरबोला का सेंटर कितना होगा। सेंटर तो आपको डायरेक्ट दिख गया होगा कि सेंटर तो हो जाएगा भाई साहब 2,3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, तो सेंटर कितना हो जाएगा 2,3। पर सेंटर हमें नहीं निकालना था, यहाँ पे हमें तो क्या डिराइव करना था, हमें तो वर्टिसेस डिराइव करने थे। तो इसको क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइपरबोला से कंपेयर कराते हैं। ये काम हमने पैराबोला के केस में भी किया था, हाइपरबोला के केस में भी किया था, हाँ सॉरी एलिप्स के केस में भी किया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला से कंपेयर कराते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। स्मॉल ही लिख लेते हैं।
आपको यहाँ से दिख रहा है कि कैपिटल एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस टू के, तो स्मॉल एक्स बराबर हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस टू, और यहाँ से कैपिटल वाई हो जाएगा स्मॉल वाई माइनस थ्री, यानी स्मॉल वाई हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस थ्री। यहाँ से आपको क्या चाहिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो आपका हाइपरबोला है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में, यानी आपको स्टैंडर्ड हाइपरबोला की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसकी फोकाई कितने होंगे, तो ए स्क्वायर तो आपके पास 16 आ रहा है, ए स्क्वायर तो आपके पास 16 आ रहा है, और बी स्क्वायर कितना आ रहा है 9। तो वर्टिसेस की बात करूं, किसके वर्टिसेस, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसके हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो इसके वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी प्लस माइनस 4 कॉमा 0, तो 4 कॉमा 0 हो जाएगा और एक माइनस 4 कॉमा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स कैपिटल एक्स, क्योंकि हम कैपिटल एक्स को स्टैंडर्ड माना है, तो कैपिटल एक्स की जगह एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार माइनस 4, यानी x बराबर हो जाएगा, एक बार तो 4 पुट करेंगे तो 6, और एक बार माइनस 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2। सिमिलरली y की बात करेंगे तो कैपिटल y को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0, व्हाट इज के कोऑर्डिनेट, तो ये 0 प्लस 3 कितना मिल जाएगा 3, यानी हमें दो वर्टिसेस मिल जाएंगे यहाँ पे, एक तो हो जाएगा 6,3 और एक हो जाएगा माइनस 2,3। तो हम वर्टिसेस की बात करेंगे किसकी, इस वाले हाइपरबोला की, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9। तो इसके वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस विल बी 6,3 एंड माइनस 2,3। ये दो वर्टिसेस हमें पता लग जाएंगे। These are the vertices of this hyperbola। अच्छा एक बात और, यहाँ से आप क्या फोकाई भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फोकाई भी फाइंड कर सकते हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, है ना, हम फाइंड कर ही लेते हैं एक बार, आप नोट कीजिए इसको। सेंटर तो हमने पता ही लिया, लगा लिया, वर्टिसेस भी हमने पता लगा लिया, तो साथ के साथ ही हम फोकाई भी देख लेते हैं कि फोकाई कैसे फाइंड करेंगे नॉन स्टैंडर्ड कर्व से। ये नॉन स्टैंडर्ड कर्व था आपका, फोकाई क्या होते हैं हमारे, फोकाई होते हैं हमारे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस ए का वैल्यू तो कितना आ रहा है हमारे पास 4, ई कितना हो जाएगा, ई विल बी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमा 0, तो इट विल बिकम प्लस माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है आपका 9, ए स्क्वायर है 16, तो 16 प्लस 9 इज 25, 25 का अंडर रूट 5, 5/4 इंटू 5/4 कॉमा 0, तो फोकाई आ जाएंगे आपके पास प्लस माइनस 5,0। पर ये जो फोकाई आए प्लस माइनस 5,0, ये इस वाले हाइपरबोला के फोकाई, जहाँ पे ए स्क्वायर 16 है और बी स्क्वायर 19 है। आप चाहते हैं कि इस वाले हाइपरबोला के आपको फोकाई चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक बार 5 और एक बार माइनस 5, कैपिटल वाई की जगह 0। तो जब हम 5 पुट करेंगे तो फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, और जब y को 0 पुट करेंगे तो 3, तो 7,3 तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा फोकाई का। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या पुट करेंगे -5, तो जैसे -5 पुट करेंगे तो -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 कॉमा y की जगह अगेन 0 पुट करेंगे कैपिटल y की जगह, तो कितना हो जाएगा 3। यानी आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, फोकाई की कोऑर्डिनेट किस वाले हाइपरबोला के लिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट करके कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्लेस करके। ये काम हमने हाइपरबोला की एलिप्स के केस में भी किया था और पैराबोला के केस में भी किया था। जब हमें नॉन स्टैंडर्ड कर्व मिल जाते हैं देन वी कैन कैलकुलेट ऑल द थिंग्स बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एलिप्स या फिर पैराबोला। ठीक है, नोट कीजिए।
हम दो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक साथ। सबसे पहला सवाल है, इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स, इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है, इसका आंसर हम बता देंगे। इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and the hyperbola x square by 144 minus y square by 81 is equal to 1 by 25 coincide, then the find value of b square. Coincide, then find p स्क्वायर। सिंपल से सवाल है, फोकाई कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा, सेम। इसके लिए जो ए का वैल्यू होगा वही इसके लिए ए का वैल्यू होगा, तो वहां से आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। फाइंड कीजिए इसको, डू इट। आई एम राइटिंग सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, find the eccentricity of the hyperbola given by the equation x बराबर e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t divided by 2 and y बराबर e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t divided by 3, t belongs to r। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन पता लगाना पड़ेगा। हाइपरबोला की इक्वेशन पता लगाने के लिए आपको t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे t कितना है, वेरिएबल है। अब t वेरिएबल है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे जिससे आपका टी क्या हो जाए, हट जाए। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा, मैं आंसर बता देता हूं आपको उसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, है ना, बड़ा ही आसान है। ए दोनों के सेम होंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू बता देता हूं मैं, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 के बराबर आ रहा है ना। बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा 7। आप ट्राई करके देखिए एक बार, नहीं होगा तो हम बता देंगे, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, आसान सा सवाल है। इस सवाल के हम क्या निकाल सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट पता है, इसेंट्रिसिटी बी की टर्म्स में निकल जाएगी, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। इसका जो प्लस माइनस ए ई होगा तो ए ई कितना हो जाएगा, यहाँ से ए आपको पता है कितना है 12, और ई कितना हो जाएगा, ई निकाल लेंगे हम, तो ए ई का वैल्यू जो होगा वही इसका ए ई का वैल्यू होगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में आप एक चीज देख सकते हैं कि x का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट विल बी e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 2, और y का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है दैट इज e की पावर t माइनस ऑफ e की पावर माइनस t डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाय 2, और y इज इक्वल टू e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ से हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने के लिए आपको t को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और t को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या करें। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x बराबर e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और यहाँ से 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ, अपने 2 लिख दिया, सॉरी इट इज 3। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। एक बात देखिए, यहाँ से मुझे t को एलिमिनेट करना है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो e की पावर माइनस t से e की पावर माइनस t कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी e की पावर t बचेगा। तो फिर क्या करा जाए, एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ना, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग
and subtracting both equations. इसके स्क्वायर की बात करूंगा और इसके स्क्वायर की बात करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, देखते हैं फिर भी कैंसिल होता ही नहीं होता, माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मतलब e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t का स्क्वायर माइनस e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा ये प्लस का 2 मतलब e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t प्लस 2 और ये हो जाएगा e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t, माइनस जाएगा तो दोनों कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4, क्योंकि आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा। ये काम हमारा बड़े आसानी से हो गया। इसके बाद इक्वेशन जो मिल जाएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर तो 1 के बराबर आ रहा है, b स्क्वायर जो है वो 4/9 के बराबर आ रहा है, तो e स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया एक तरह से 4/9, तो e स्क्वायर बराबर कितना हो गया 13/9, यानी e जो है वो कितना आ गया रूट ऑफ 13/3। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, e बराबर आ गया रूट 13/3। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे मैं एक बार और आपको इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये e की पावर t है प्लस e की पावर माइनस t है, आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर t प्लस 1 अपॉन e की पावर t का स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो e की पावर 2t हो जाएगा प्लस 1 अपॉन e की पावर 2t हो जाएगा। जब 2ab करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा 2, और सिमिलरली यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस e की पावर 2t हो जाएगा और ये माइनस e की पावर माइनस 1/2t, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, अंदर बचेगा प्लस 2 नहीं माइनस 2 बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4। बिल्कुल सही है। और बड़े ही आसानी से हमने क्या करा, एक पैरामीटर को हटा दिया, तो पैरामीटर क्या था यहाँ पे t, और जब तक आप पैरामीटर t को नहीं हटाते तब तक आपको हाइपरबोला का इक्वेशन तो क्या ऑब्टेन नहीं होता। समझ रहे बात को? इसको कैलकुलेट करिए। I am giving you one more question है ना, that I will discuss in next class। एक क्वेश्चन और लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करिए, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। क्वेश्चन इज if the lattice rectum subtends a right angle, if the lattice rectum subtends a right angle at the center of the hyperbola, if the lattice rectum subtends a right angle, if the lattice rectum subtends a right angle at the center of the hyperbola, at the center of the hyperbola, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, then find its eccentricity, then find its eccentricity। दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूँ, if the lattice rectum of the hyperbola, hyperbola आपका स्टैंडर्ड है, x square by a square minus y square by b square is equal to 1, subtend a right angle at the vertex, subtend right angle at the center of the hyperbola, then find the eccentricity of the hyperbola, find the eccentricity of the hyperbola।
आपको मैं हिंट देता हूँ सवाल को कैसे करना है। लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज देख लेंगे हम लोग, है ना, राइट हैंड साइड जो बनेगा, राइट हैंड साइड जो हमारा लेटस रेक्टम होगा उसके एक्सट्रीमिटीज हम लोग देख लेंगे। एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये बात करें हम लोग, है ना, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, कहाँ पे, सेंटर पे, तो ये कितना होगा 90 डिग्री एंगल। ये लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज है अगर, तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये कितना हो जाएगा 0,0, है ना। तो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो आप क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे, पॉइंट को नाम देते हैं सी, इसको पी नाम देते हैं क्यू। तो आपको पता है कि है ना, पी सी का स्लोप जो है और सी क्यू का स्लोप जो है, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आएगा -1। तो वहां से एबीसी में या इसेंट्रिसिटी में रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, स्लोप के मल्टीप्लीकेशन से, उसके बाद आप ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हाइपरबोला जो है दैट इज योर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वहां से आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, दिस विल बी डिस्कस इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।